आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं सिर्फ एक वर्ड के बारे में बात करूंगा, वो वर्ड जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आज मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप उस वर्ड को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और वो वर्ड है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक का मतलब है लॉन्ग टर्म। वो डिसीजंस जो आज आप लें तो उसका जो फ़ायदा है वो आपको कुछ अरसे के बाद होगा। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। आज हम क्या करना शुरू करें कि उसका फ़ायदा हमें कुछ अरसे के बाद हो। हम लोग जब भी अपनी ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग करते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि बस आज हम क्या कर सकते हैं कि हमें कल मिल जाए। हम लोग हमेशा शॉर्ट साइटेड होकर सोचते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि आज जो हम डिसीजंस ले रहे हैं या आज के जो हमारे एक्शंस हैं उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। मेरी बात याद रखें, ज़िंदगी में जब भी डिसीजन लें, जब भी आप कोई एक्शन लें, उस चीज़ का हमेशा स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को हमेशा ज़रूर देखें। आप ये देखें कि आज आपको ऐसा क्या करना है जिसका बेनिफिट आपको कुछ अरसे के बाद होगा। ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं ये आपकी लाइफ को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब आप कोई एजुकेशन का डिसीजन लेते हैं कि मैंने पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर पढ़ना है, तो उसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने इंजीनियर बनना है, तो आप एक दिन में नहीं बन जाते। आप बिजनेस स्टूडेंट एक दिन में नहीं बन जाते, MBA नहीं कर लेता आप एक दिन के अंदर। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि यार 4 से 5 साल की डिग्री है, मुझे पढ़ना है। इनफैक्ट उससे पहले आप O लेवल्स, A लेवल्स, इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन करते हैं, उसके बाद और वहां पे आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपने ये करना है। तो आप 7 से 8 साल का एक विजन सेट करते हैं कि मुझे ये बनना है। इसी तरह जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्पेशली, तो आप इसी तरह डिसीजन लेते हैं कि आज मैं क्या करना शुरू करूं कि अगले 3 से 4 साल के बाद मेरे पास ये होगा। बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में सेटल होने का सोचते हैं, उसके अंदर भी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किसी दूसरी जगह पे जॉब करने की बात करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि यार यहाँ पे मैं कितना कमा रहा हूँ, वहाँ जाके कितना कमाऊँगा। लोगों से हम पूछते हैं और हमें नज़र आता है यार फ़ायदा क्या है जाने का। अभी भी मैं इतना कमा रहा हूँ, वहाँ जाके तो और कम पे पीछे चला जाऊँगा, तो फ़ायदा क्या है? नहीं। हमेशा स्ट्रेटेजिक थिंकर बने, हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ सोचें कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, 5 साल तक अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस जगह पे हूँगा, और इसी 5 सालों के अंदर अगर मैं किसी दूसरी जगह पे जाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच चुका हूँगा। हमेशा डिसीजंस इस तरह लिए जाते हैं। चाहे आपको किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके जॉब सर्च करने के लिए जाना हो, मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाता हूँ। अक्सर ये होता है कि लोग आते हैं यहाँ पे दुबई में जॉब सर्च करने के लिए और 20 दिन की छुट्टी पे आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं या मैक्सिमम 3 महीने के लिए आते हैं। और मैं सबको ये बात समझाता हूँ, देखो ये जो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना है, आपको यहाँ पे नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, इसके लिए 1 या 3 महीने का टाइम नहीं होता, इसके लिए 1 से 2 साल का टाइम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ के 3 महीने स्पेंड कर दिए हैं, आपको यहाँ की मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज हो गई है, आपको यहाँ पे आपके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बन गए। तो अगर आपकी 3 महीने पे जॉब नहीं लगती, वापस जाओ, दोबारा आओ 3 महीने के लिए। क्योंकि जब 6 महीने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो करेंसी रेट है, जितने पैसे आपके लगे होंगे वो 2 महीने की सैलरी से वो सारे पैसे वापस हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखें कि आप यहाँ रहते हुए 2 से 3 साल के बाद आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो दैट मीन्स कि हमेशा लाइफ में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें। ये सोचें कि आज जो आपने डिसीजन लेना है उसका इम्पैक्ट 2 से 3 साल के बाद क्या होगा। शॉर्ट साइटेड ना रहें, हमेशा आगे का सोचें। That will really make you highly successful in your career and in your professional life. That's all from my side. This is Nabil Asim. Thank you so much for watching. Please do subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.